उत्तर प्रदेश का ये सहारनपुर ज़िला है और सहारनपुर स्मार्ट सिटी की जो नई सीईओ हैं और जो नई कमिश्नर आई हैं, नगरायुक्त जो बनी हैं गजल भारद्वाज, उन्होंने आज पत्रकारों से जो है पत्रकार वार्ता की है। और उस पत्रकार वार्ता में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं नगर निगम को लेकर, स्मार्ट सिटी को लेकर, और जिसमें जल भराव की स्थिति है, जगह जगह सड़कें खुदी पड़ी हैं, सफाई अभियान को लेकर और अन्य जो अवैध अतिक्रमण लोगों के द्वारा किए गए हैं उसको ध्वस्तीकरण कराने के मामले को लेकर कई सारे सवाल जो हैं वो पत्रकारों ने गजल भारद्वाज जो नगर आयुक्त हैं नवनियुक्त, उनसे वार्ता की है। वो सारी वार्ता हम सुनाते हैं। आखिर उन्होंने सहारनपुर को सही बनाने के लिए, एक स्मार्ट सिटी जो आयोजन चल रहा है उसको सही बनाने के लिए क्या क्या कहा, वो बातें हम आपको यहाँ सुनवाते हैं। सहारनपुर से न्याय परिक्रमा के लिए संजय कुमार की खास रिपोर्ट। ये उससे जो लिंक रोड थी हमारे पास, जो निकलने के लिए एक साधन था, वो लिंक रोड खत्म हो चुकी है। इनको नगर आयुक्त को जो पिछले गए हैं उनको हम 10 बार कह चुके हैं, लिखित में दे चुके हैं, बट ही वॉज नॉट रेडी टू मूव। यहाँ नगर निगम के अंदर होता क्या है, या तो नोट की राजनीति होती है, या वोट की राजनीति होती है, या पावर की राजनीति होती है। इन तीनों के कारण यहाँ पर जो काम होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या हम आपसे उम्मीद करें कि आपका एक टाइम बाउंड का कार्यक्रम हो पाएगा? टाइम बाउंड रखिएगा, शिकायत निस्तारण डेफिनेटली टाइम बाउंड रहेगा। एक इसमें क्रॉस मॉनिटरिंग और क्रॉस चेकिंग भी हम कराएंगे कि जो शिकायत निस्तारण हुई है उसमें शिकायतकर्ता से बात की जा रही है या नहीं की जा रही है, उनको मौके पर बुलाया गया है या नहीं बुलाया गया है। तो इस तरह से क्रॉस चेकिंग कराते हुए शिकायत निस्तारण। जिन लोगों ने इलीगल तरीके से संपदा एकत्र कर ली है, यहाँ तक कि 4th क्लास के एम्प्लॉय करोड़पति हैं, क्या यहाँ पर कोई सतर्कता अधिकारी है या रहेगा? वो तो मुझे जैसे मेरे पास इश्यूज आएंगे, आप लिखित में एक शिकायत पत्र या जो भी इश्यूज हैं आप हमें अवगत करा दीजिए। मैडम 3 साल से बाबू जमे पढ़े, अब तक पटल परिवर्तन नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, नोट कर लीजिए। शासनादेश भी जो है आ गया था, उसके बावजूद सर मैडम जो नाला निर्माण यहाँ पर सहारनपुर स्मार्ट सिटी में चल रहे हैं, उनमें कई जगह ऐसी शिकायतें भी आई हैं कि पहले से नाला बना है, नगर निगम के नाले पे जो है अवैध निर्माण कर लिए गए हैं, वो नाले जो के तो दबा दिए गए, उसके बराबर में नए नाले खोद के जो है निर्माण कर दिया गया। उसके बाद क्या होता है, जो जगह लोगों के पास बसती है उसमें उन्होंने आगे शटर बढ़ा के और उस जगह को कब्जा लिया। तो इसके बारे में भी कई बार हुआ है, अभी लिस्ट हमें अवेलेबल करा दी। मैंने इसके बारे में जो अपने नगरायुक्त थे उनको बताया था, और जो परिवर्तन अधिकारी हैं यस कर्नल ने भी उनको भी बताया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। नोट बनाकर हमें दे दीजिए। इसमें रेलवे रोड आगे वाले जो अतिक्रमण अभियान लगातार चलता रहेगा उसको इसमें आप रेलवे रोड नोट कर सकते हैं। रेलवे रोड पे एक नाला बना हुआ था, उसके 7 फुट आगे दूसरा नाला बना हुआ। चलो सक्सेना जी, आप मैम आपके सामने 17 सरकारी योजनाओं की चुनौती है, जिसमें सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी योजना, ग्रीन सिटी, शहर सिटी, नगर निगम में भ्रष्टाचार, ये सारी चुनौतियों से आप किस तरह पार आएंगे? मैं तो 3 दिन पहले छाप चुका हूँ सारी चुनौतियाँ। देखिए, जितने भी इश्यूज हैं, जब भी कोई नया ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि पहले 10 से 15 दिन फील्ड पर निकल कर देखना पड़ेगा कि क्या इश्यूज हैं, पब्लिक क्या महसूस कर रही है, और जब तक वो फील्ड इंटरेक्शन नहीं होता है तब तक 100 प्रकार की शिकायतें आती हैं। तो हम इंश्योर करेंगे कि आने वाले 15 दिन बहुत क्रूशियल रहेंगे, फील्ड विजिट्स करके हम लोग देखेंगे और जो भी आपकी तरफ से शिकायतें हैं। 3.5 साल में फुटपाथ नहीं बन पाया स्मार्ट सिटी का। तो स्मार्ट सिटी का भी हमने अभी कमिश्नर से डिस्कस किया है, स्मार्ट सिटी की उसकी पूरी टीम के साथ हमने बैठक करके उसको रिजॉल्व किया। मैडम, यहाँ जो ठेकेदारों में एक वर्चस्व है परिवारवाद का, मेयरवाद का, नगरायुक्तवाद का, तो उसे किस तरीके से तोड़ेंगे? उनकी पारदर्शिता और निर्माण में जो है गुणवत्ता लाएँ, उसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे? निर्माण की गुणवत्ता के लिए प्रॉपर तरीके से जो भी प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स हम फॉलो किए गए हैं या नहीं किए गए हैं उसको चेक किया जाएगा और उनको ये इंश्योर कराया जाएगा कि सारी प्रोसीजर्स फॉलो करते हुए ही कार्य करें। एक मामले में कमजे साहब ने चीफ कैलाश सिंह जी को मौके पे भेजा था, पेपर मिल रोड का ये मामला था, उसमें टोटल पुरानी ईंटों से नाले का निर्माण किया गया था, लेकिन चीफ इंजीनियर साहब का ये कहना है उसमें कि मोहल्ले वाले चाहते हैं, स्थानीय लोग चाहते हैं कि पुरानी ईंटों से ही निर्माण हो जाए और पैसा जो है नहीं उसका जो है निकाल दिया जाए, उसके पैसे का पेमेंट भी कर दिया गया। तो इस तरीके के मामलों में किस तरह की कार्रवाई होगी? देखिए, जो केस बाय केस इश्यूज हैं, बहुत सारे आपने इश्यूज बताए हैं, तो हमें आप केस टू केस इसको लिखा पढ़ी के साथ दीजिए, सो दैट हम उसको स्टडी करके प्रॉपरली उसको इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं।
और जो भी इश्यूज आएंगे उसमें डेफिनेटली आपकी तरफ से अभी एक चीज़ है, जो नाले बन रहे हैं, आप खुद से उनका सर्वे कीजिए कि उसमें सरिया जो है किस मानक के हिसाब से लग रहा है, दूरी कितनी है, और ज़मीन लेवल पर जो ठेकेदार है वो क्या करता है, कम सरिया लगाकर उसको पहले ही उस पर कंक्रीट डाल के उसको दबा देता है। आप मौके पर जाकर देख सकते हैं, बहुत से नाले ऐसे बन रहे हैं इसके मानक के हिसाब। टेक्निकल टीम इसमें लगाएंगे। नगर निगम में घोटाला बहुत बड़ा ही आ रहा है। ये लेखी जी के नाम पर कोई टेंडर नहीं होता, लेखी जी के नाम पर 10 पाँच ठेकेदार रख रखे हैं, उनको हर साल करोड़ों रुपये का भुगतान इसके हो नाम जाए। पर लेकिन 11 ठेकेदार चिन्हित कर रखे हैं उसमें, और उन्हें वार्ड आवंटित कर रखे 11 को, पर और ठेका हो कोई रहा टेंडर नहीं हो रहा, वो अपने चेहरे ठेकेदारों को भुगतान कर दिया है। उसको ऐसे समझ ले, जलकल में लीकेज के नाम पर मानो इमरजेंसी है, आपको कोई काम करना है, द राइट, जो वो उस हर काम को इमरजेंसी दिखाकर टेंडर ना करके आपने आपको ये बदले आपने इसको ठेका दे दिया, आपको बदले इसको ठेका दे दिया, ये चल रहा है। और करोड़ों रुपए का जो राइट नहीं है वो भी काम हो रहा है जलकर के अंदर। यहाँ पर मतलब यहाँ सारे डिपार्टमेंट में जलकर अपने आप में एक बहुत बड़ा करप्शन का इशू है। मतलब किसी पार्षद का यहाँ ठेकेदारी कर रहा है, किसी का कोई ठेकेदारी कर रहा है, मतलब ये कड़वा सच है यहाँ का। उनके लिए तो पॉलिटिकल इशू हो सकता है, आपके लिए तो कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है कि कौन पार्षद है, किसका जीजा यहाँ ठेकेदारी कर रहा है। ठीक है, हम फाइल्स मैडम 158 का कोटेशन से हो रखे हैं। हमने कमिश्नर साहब को शिकायत दी थी, अपर साहब जो है 3 महीने से फाइल का दबाव बैठे। मैम लोग मकान बनाते हैं और रैंप सरकारी सड़क के ऊपर बन जाता है, और रैंप के लिए कंप्लेन की गई, रैंप सरकारी सड़क पर बना के अतिक्रमण कर लिया गया, ना तो तोड़ा गया, ना किसी ने शिकायत की सुनवाई की गई, तो लोगों का मार्ग अवरुद्ध हो गया। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे? देखिए, आज ही निर्देश दिए गए हैं कि एक तो जितनी भी सड़कें और नालियां हैं उनकी कोई इन्वेंटरी नहीं है, तो एक आने वाले 1 माह में एक पूरा सर्वे कराया जाएगा, बहुत बढ़िया, और उस बहुत सर्वे बढ़िया, में मुबारक पता लगेगा कि हर एक वार्ड में कितनी सड़कें हैं जो कि कच्ची हैं, कितनी सड़कें हैं जो पक्की हैं। इस प्रकार से नाले कितने हैं, नालों की तो जानकारी है, इसमें 300 कुछ नाले हैं, लेकिन नालियों की अभी कोई इन्वेंटरी नहीं है। तो एक इन्वेंटरी के लिए आज रेखा पड़ी में निर्देश भी सभी को दे दिया गया है, टीम बनाकर एक प्रॉपर सर्वे नालियों का भी रहेगा, और आगे आने वाले 2-3 माह में इसको जियो टैगिंग कराकर, सो दैट एक स्मार्ट सिटी से भी हम इसको लिंक करा पाएँ, और धीरे धीरे उसमें जो इवेंचुअल प्लान लॉन्ग टर्म रहेगा वो ये रहेगा कि एक मैप के माध्यम से अगर हम वार्ड को देखना चाहें तो किस प्रकार से उसे देखें, कितनी नालियाँ हैं जो कच्ची हैं, पक्की हैं, उस तरीके से इसको धीरे धीरे प्लान किया जाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में इस 1 महीने में वो सर्वे हमारी प्रायोरिटी है। रैंप बना के मार्ग अवरुद्ध कर दिया, मैं नगर निगम को गठन हुए हुए करीब 12 साल हो चुके हैं, आज तक नगर निगम की संपत्तियों का सत्यापन नहीं हो पाया है। आज भी नगर निगम की अरबों की संपत्तियां दबी पड़ी हैं। यहाँ तक कि सरकारी वो सब सारी चीजें कोटियाँ मेरे छापने पे खाली हुई थी। पूरा म्यूनिसिपल कॉलोनी में आज तक सन 60 के बाद आज तक किराया ले लिया गया। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें नगर निगम के मेरे ख्याल में 50 अरब की संपत्ति दबी पड़ी हुई। उसके लिए क्या कदम उठाएंगे? एक संपत्तियों का भी रजिस्टर जो है उसको मंगाकर एक बार चेक करा जाएगा, और अगर संपत्तियों का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, कोई सत्यापन नहीं हुआ है, तो एक टीम उसके लिए बनाई जाएगी इसमें, ताकि लॉन्ग टर्म में देखिए बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है अभी काफ़ी सारे अतिक्रमण मुक्त भी हुए हैं, तो उसमें तालाबों की खुदाई अमृत सरोवर से लिंक करके उसको, और पार्क्स का डेवलपमेंट और इस तरीके की चीज़ें जो कि लोगों के यहाँ पर जो हेरिटेज है, जो हिस्ट्री है सहारनपुर की, उससे हम लिंक कर पाएँ, तो इसका एक लॉन्ग टर्म प्लान डेफिनेटली। मैडम आपने एक बात देखी, तालाबों का जीर्णोद्धारण होगा, हाथों का संरक्षण होगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि तालाब में किसी भी प्रकार की सड़क नहीं होगी, लेकिन नगर निगम ने 2 सड़कें पास कर दी दिल्ली रोड के तालाब की। 1935 से तालाब में दर्ज चला रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अवेलेंस करते हुए नगर निगम ने जो है 2 सड़कें जो है, चाहे वो राजनीतिक दबाव में पास की है किसी भी, तो उसमें रास्ता नहीं चल सकता। यहाँ तालाब में भी रास्ता बना दिया गया है, तो उस पर क्या कार्रवाई आपकी? कौन से एरिया में? दिल्ली रोड है, कमिश्नर साहब के ठीक सामने है। एक हमारा और यहाँ पर पहले किसी टाइम पर तिब्बती आया करते थे, पहाड़ से ऊन लाकर बेचा करते थे, सड़क पर बैठ के बेचते थे, इसको तिब्बती मार्केट कहा जाता है। आज की तारीख में वो तिब्बती तो यहाँ नहीं आते, उस पूरे मार्केट में इनलीगल पोजीशन है। उस इनलीगल पोजीशन में काउंटर लग के, खोखे लग के, दुकानों की शेप आती है कि 7 लाख रुपए में आज खोखा बिकता है वहाँ पर। तो वो जगह जो एक तरफ स्कूल है, एक तरफ ESI हॉस्पिटल है, उनका जो फ्रंट है वो गायब हो चुका है। कब तक हम उम्मीद करें कि ये जो जगह है खाली हो पाएगी? यानी नेहरू मार्केट जो हमारे शहर का हार्ट है,
उसमें जाने के लिए जो रास्ता था उसमें 2 और प्रोजेक्शन है। उस बॉर्डर की बैठक में प्रस्ताव खारिज हो चुका है। कौन क्या सा मार्केट तिब्बती मार्केट तिब्बती मार्केट आप जरा नोट कर लो इसको एक बार जरा। चलो जी चलो देखिए मेरी प्राथमिकता लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की इस प्रकार से रहेंगी कि शॉर्ट टर्म में जो ये आने वाले 1 महीने हैं इसमें सबसे पहली प्राथमिकता अभी कावड़ यात्रा और क्योंकि बरसात का सीज़न आने वाला है तो इन दोनों के ही विषय में प्लानिंग की जा रही है। इसमें कावड़ यात्रा का भर आज 5 बजे हम निरीक्षण करेंगे। उसमें जो भी रोड रिलेटेड व्यवस्थाएं हैं, पानी की व्यवस्थाएं हैं, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उसके लिए भी सभी अधिकारियों को मॉर्निंग में निर्देशित कर दिया गया था और मौके पे जाकर भी अभी जायज़ा लिया जाएगा। इसके अलावा बरसात का सीज़न आने वाला है और नाले सफाई के बारे में जानकारी मिली है कि वो कंप्लीट हो चुकी है। उससे रिलेटेड एक वेरिफिकेशन हम करा रहे हैं और उसके बाद जितनी भी शिकायतें, क्योंकि बरसात में बताया गया है कि 11 यहाँ पे लो लाइंग एरियाज़ हैं जहाँ पर फ्लडिंग सिचुएशन आती है, तो उसमें पंप सेट्स की अवेलेबिलिटी और जो फॉगिंग होनी है, जो एंटी लार्वल स्प्रे की प्लानिंग है, उसका एक रोस्टर जारी कराया जा रहा है आने वाले 1-2 दिनों में, ताकि उसको प्रॉपर तरीके से निस्तारण किया जाए। और इसी प्रकार से कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा जिसमें जिस प्रकार से अगर बरसात के दौरान कोई शिकायतें आती हैं तो उसमें 2 प्रकार की शिकायतें हो सकती हैं। एक जो इमीडिएट रिजॉल्व मांगती है, जैसे किसी के घर के आगे पानी भर गया है या कोई इमीडिएट रिजॉल्व की चीज़ें हैं तो उनको 24 आवर्स में रिजॉल्व किया जाए। और जो लॉन्ग टर्म चीज़ें होती हैं जिसमें कोई निर्माण की चीज़ है या कोई मांग होती है तो उसको लॉन्ग टर्म में निस्तारित किया जाए। ये तो शॉर्ट टर्म प्राथमिकता रहेंगी जो आने वाले इस माह की हैं अन्य चीज़ों के साथ। और लॉन्ग टर्म में जैसे कि मैंने अभी बताया था कि एक सर्वे के लिए आज सुबह बताया गया है पूरी टीम को कि एक तो ये सर्वे कि वार्ड वाइज हमारे पास हमारे हर वार्ड में कितनी नालियाँ हैं, कितनी सड़कें हैं जो कच्ची हैं, क्या उनकी लेंथ है, नालियों की क्या स्थिति है, नालों की स्थिति का डेटा अवेलेबल है, नालियों की स्थिति का भी वेरिफिकेशन कराया जाएगा। और इसी को हम स्मार्ट सिटी से आगे चल के लिंक करेंगे कि एक मैप के तौर पर हम आने वाले 6-7 महीने में ये देख सकें कि प्रॉपर जियो टैगिंग हमारे एसेट्स की हो, हमारी कितनी संपत्तियां हैं, कितने हमारे यहाँ तालाब हैं, कितनी सड़कें हैं, उनकी क्या स्थिति है। तो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी रहेगी और उसी तरीके से धीरे धीरे इसमें इसको और अच्छा मैम, स्मार्ट सिटी योजना के तहत विकास कार्य चल रहे हैं, जगह जगह शहरों में सड़कें टूटी पड़ी, कितना चुनौती भरा आप इसको देख रहे हैं? स्मार्ट सिटी की अभी इस हफ्ते मैं एक प्रॉपर बैठक करूँगी और उसको पूरा एनालाइज करेंगे। स्मार्ट सिटी में जो प्रायोरिटीज़ रहेंगी वो जितने भी काम हैं जो अभी 40% या 50% जिनकी प्रगति है उसको हम आगे लेकर जाएँ। 6-7 काम ऐसे हैं जो बताया जा रहा है कि पूर्ण हो गए हैं, तो उनका एक पूरी टीम के साथ एक एनालिसिस किया जाएगा और फिर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी। ऐसे में जब स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, सड़कें लगभग पूरे शहर की खुदी हुई हैं और बरसात का मौसम है, तो कितना आपके लिए मुश्किल होगा कि बरसात के दिनों में उन लोगों को सड़कों पर निर्माण करा के उनको राहत दें? शहर के लोगों को क्या आश्वासन आप देंगी? 2 मिनट। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि हर चीज़ की, किसी की भी चीज़ को जब हम समझते हैं तो उसकी 2 अप्रोचेज़ होती हैं, एक लॉन्ग टर्म अप्रोच होती है और एक शॉर्ट टर्म अप्रोच होती है। जितनी चीज़ें हम 1 माह में कर सकते हैं कि जो रिजॉल्वेबल चीज़ें हैं वो हम 1 माह में हमारा उसकी तरफ फोकस रहेगा। जो लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं उसको हम धीरे धीरे एड्रेस करेंगे। जैसा मैंने अभी पहले भी बताया कि शॉर्ट टर्म में मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि कहीं पर भी जो लो लाइंग एरियाज़ हैं अगर वहाँ पानी भर जाता है तो 24 आवर्स में पंप सेट्स के माध्यम से उसको रिमूव कराया जा सके, या वहाँ पर एंटी लार्वल और मतलब मलेरिया का या डेंगू का कोई इस प्रकार का डिजीज़ उत्पन्न ना हो। तो इसकी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म में मेरी टीम इसमें लगी रहेगी। और जहाँ तक लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं जिसमें सड़कों की खुदाई और उससे रिसीवर रिलेटेड वर्क है, तो उसको प्रॉपर्ली टीम के माध्यम से हम अध्ययन करके और उसको जितनी जल्दी हो सकेगा उसको आगे लेकर जाएंगे। पार्किंग की व्यवस्था, पार्किंग की नालियाँ जी, नालियाँ मलबे से भरी पड़ी हैं। आप कह रहे हैं सफाई कार्य पूरा हो चुका है और वो होता है कि जब बारिश आती है तो पानी ओवरफ्लो होता है, सारा मलबा बाहर आ जाता है। अभी स्थिति थोड़ा सा पानी बरसता है तो स्थिति आती है, जल भरा होता है। और आप कह रहे हैं कि पूरा काम हो चुका है? नहीं, मुझे बताया गया है काम हो चुका है, लेकिन एक वेरिफिकेशन, लेकिन काम केवल वो रिकॉर्ड प्रैक्टिकल में आप उसको, वो तो मैंने बताया ना 15 दिन में फील्ड पे ही रहूंगी, आपको सुबह 7 बजे से मिलूंगी और फिर शाम को 5 बजे मिलेंगे जी। पार्किंग की व्यवस्था जो है पूरे स्मार्ट सिटी में कहीं नहीं है। आप किसी भी रोड पे चले जाइए, हॉस्पिटल रोड पे चले जाइए, सभी जो वाहन हैं, जितने भी डॉक्टर्स वहाँ पर हैं, सभी के वाहन जो हैं, जो दिखाने के लिए मरीज़ आते हैं, उनके वाहन भी सड़कों पर खड़े रहते हैं। कोई पार्किंग की व्यवस्था स्मार्ट सिटी में नहीं है। नोट कर लेते हैं हम जी। इसको।
अभी 10 से 15 दिन का समय आपको स्टडी में लगेगा, समझने में लगेगा। इस दौरान क्या कोई आप सोशल प्लेटफॉर्म देंगे जो लोग आपको कोई फीडबैक देना चाहें, बात करना चाहें? देखिए, मुझे तो यही लगता है कि सीधा मौके पे जाकर वहाँ के लोगों से बात करके एक आइडिया लग जाएगा। तो मैं अभी एक वार्ड निरीक्षण का एक रोस्टर भी जारी करूँगी नेक्स्ट वीक से, मंडे से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो सुबह 7 बजे एक वार्ड हम लोग रोज़ कवर करेंगे और इवनिंग में जितने भी यहाँ पे अच्छे कार्य मुझे बताए गए हैं, काफ़ी इसमें ये मीरावती प्लांटेशन हुआ है और उन सब चीज़ों को एक बार देखा जाएगा, सो दैट उसको आगे कैसे मेंटेन करना है वो एक प्रॉपर प्लान बनाए। तो मॉर्निंग में वार्ड का निरीक्षण, मॉर्निंग में कमियाँ और क्या है वो सारी प्रॉब्लम्स, और ये कोशिश करेंगे इवनिंग में अच्छी चीज़ों को कैसे मेंटेन करना है, आगे लेकर जाना है। ठीक है। सहारनपुर को आप प्रथम महिला नगर आयुक्त के तौर पर मिली हैं, तो क्या कुछ लोगों से कोई अपील करेंगे मीडिया के माध्यम से ताकि लोग आपसे जुड़ें और जो समस्याएं हैं उनको आप तक पहुँचा पाएँ? देखिए, मेरी अप्रोच हमेशा से यही रही है और यहाँ पर भी यही रहेगी कि कोई भी देखिए समस्या का निस्तारण मुझे नहीं लगता सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हो सकता है। उसके लिए जब तक हम पब्लिक को रीच आउट नहीं करते, उनकी बात नहीं सुनते और उनका सहयोग जब तक हमें प्राप्त नहीं होता तब तक पॉसिबल नहीं होता है। तो मेरी यही अपील है कि अपनी तरफ से डेफिनेटली मेरा 100% एफर्ट रहेगा रिगार्डिंग जो भी समस्याएं मेरे पास आएंगी। लेकिन पब्लिक से भी यही अपील है कि शहर को सुंदर और अच्छा बनाने के लिए सभी का हमें एक टीम की तरह काम करना पड़ेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि सहारनपुर के सभी लोग इसमें मेरा साथ देंगे। मैडम, एक इंक्रोचमेंट का कार्य रेलवे मंदीप होटल तो 99 साल की लीज पे था, वो तो तोड़ दिया गया, लेकिन उससे दूसरी साइड में दुकानें बनी हुई हैं नाले से आगे, उनका कुछ नहीं होगा रेलवे रोड। आप हमें एक बार राइटिंग में प्रॉपर्ली डिटेल्स दे दीजिए तो हम इसको। मैडम, नगर निगम बना 32 गाँव सम्मिलित किए गए थे नगर निगम के अंदर, लेकिन उनकी हालत बहुत बदतर है। हाँ, उनके लिए क्या प्लान आपको? देखिए, इस महीने जो है कांवड़ रूट, बरसात और शहर का हम लोग पूरा सर्वे करेंगे और फिर नेक्स्ट मंथ हमारा प्लान है कि जो ये नए गांव चुने हैं एक एक गांव को इसी तरीके से सुबह 7 बजे वाला प्लान में कवर करेंगे। जाकर देखने पर एग्जैक्टली इश्यूज़ क्या है वो समझ में आएंगे और बाकी जैसे आप लोग बताते रहेंगे तो उसमें उस हिसाब से हम लोग देख पाएंगे जहाँ पर जो भी इश्यूज़। लेबर कॉलोनी की एक नंदपुरी कॉलोनी है जहाँ पर घरों से ऊंची सड़कें बना दी गई और वहाँ पर जो है जलभराव होता है। अब बरसात शुरू हो गई है तो लोगों का जीना वहाँ बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है। इसके बारे में अपर नगर आयुक्त राजेश कुमार यादव जी को बताया गया, लेकिन वहाँ पर कुछ भी उसका काम नहीं हुआ। देखिए, अगर सड़क एक जगह ऊंची और दूसरी जगह नीची है तो ये तो फॉर श्योर है कि एक महीना नहीं, वहाँ पर एक तालाब बना हुआ है जिसमें बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो गलियों में भर जाता है। हमारे जी, इसका शॉर्ट टर्म देखिए निस्तारण जो मैं अभी 1 माह में कर पाऊंगी, मैं निरीक्षण करके आपको बताऊंगी। लॉन्ग टर्म का देखिए ऊंची और नीची सड़क का लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, उसमें जो भी हो पाएगा तो वो हम देख पाएंगे। थैंक यू।